Hello students, how are you? Hope you're doing good. Today we are going to start a new science chapter, that is chapter number 13, the universe. तो आज हम अपने यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं. चैप्टर नंबर 13 द यूनिवर्स. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द यूनिवर्स, स्टार्स, लाइट ईयर, गैलेक्सीज, कॉन्स्टलेशन, प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मीटियोर्स एंड मीटेराइट्स के बारे में. तो इमेमोरियल मैन के टाइम से ही हमने अमेजिंग चीज़ें देखी हैं, मोशन देखा है हेवनली बॉडीज का हमारे यूनिवर्स में. ठीक है. तो अदर साइंसेस की तरह एस्ट्रोनॉमी जो है एक ऑब्जर्वेशनल ब्रांच है. ठीक है, रेदर देन एक्सपेरिमेंटल साइंस. ठीक है, इसमें एक्सपेरिमेंट्स कम होते हैं, ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होते हैं. ऑब्वियस रीजन की वजह से ऐसा होता है क्योंकि जो अर्थ है वो वेरियस फिनोमिना को कंट्रोल नहीं कर सकती है जो प्लैनेट्स पर हो रहे हैं, स्टार्स में हो रहे हैं. तो कंडीशन जैसे टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा जो कि इन प्लैनेट्स पर है वो आर्टिफिशियली लेबोरेटरीज में क्रिएट नहीं हो सकती है, इसलिए अभी हम सिर्फ इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो जो हम अपनी नेकेड आई से देखते हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट्स, मीटियोर्स और कॉमेट्स में. ठीक है, जो चीज़ें हम स्काई में देखते हैं अपनी नेकेड आई से उसको हम क्लासिफाई कर रहे हैं यहाँ पे. तो सन एक स्टार है, स्टार्स की अपनी खुद की लाइट होती है. प्लैनेट जो है स्टार्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जैसे हमारी अर्थ एक प्लैनेट है, उसकी अपनी खुद की कोई लाइट नहीं है, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है. अर्थ जो है सन की हीट और लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है जो कि उसे सन से मिल रही है. फाइन. जो मून है नियरेस्ट स्टार है अर्थ का, नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की. सन सिर्फ इकलौती सोर्स है लाइट की हमारे सोलर सिस्टम में. हमारे पास एक प्लैनेट है सोलर सिस्टम में जो कि रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड अपनी ऑर्बिट्स में. जो सोलर सिस्टम है उसमें सैटेलाइट्स भी हैं दूसरी प्लैनेट्स की, एस्टेरॉइड्स भी हैं, कॉमेट्स भी और मीटियोर्स भी हैं. तो द यूनिवर्स, सन, मून, प्लैनेट, स्टार्स और बाकी ऑब्जेक्ट जो कि हम स्काई में देखते हैं मिलकर हेवनली बॉडीज या सेलेस्टियल बॉडीज कहलाती हैं. तो वास्ट रीचेज है स्पेस की जहाँ पर सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, वहाँ हमारी अर्थ भी एग्जिस्ट करती हैं. उसके आसपास का जो पूरा एरिया है हम उसको यूनिवर्स बोलते हैं. तो यूनिवर्स में सन, स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट, कॉमेट, एस्टेरॉइड सब आते हैं. एम्प्टी स्पेसेस है, गैसेस है जो उनके बीच में प्रेजेंट है. मून जो है इंपॉर्टेंट हेवनली बॉडी है जो कि रात को विजिबल होती है. इसकी जो शेप और साइज है हर रात बदलता है. हम कुछ ब्राइट ऑब्जेक्ट्स और देख सकते हैं स्काई में जो कि ट्विंकल नहीं करते हैं, इनको हम प्लैनेट्स बोलते हैं. अगर आप एक ब्राइट स्ट्रीक लाइन देखोगे लाइट की जो कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आती है स्टार्स के पीछे पीछे, तो वो कहलाता है शूटिंग स्टार जिसको हम मीटियोर बोलते हैं. मीटियोर अर्थ के सरफेस तक आता है तो हम उसको बोलते हैं मीटियोराइट. फाइन. स्टार्स क्या है? स्टार्स हेवनली बॉडी है जिनकी खुद की लाइट होती है. सन भी एक स्टार है. एक क्लियर नाइट पर बारिश के बाद हम लगभग 30,000 स्टार्स अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं. बिलियंस ऑफ स्टार्स है स्काई में, लगभग 20,000 मिलियन स्टार जो है विजिबल है बहुत ज़्यादा पावरफुल टेलीस्कोप से. ठीक है, 200 इंच रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप 200 इंच रिफ्लेक्टर्स टेलीस्कोप रखा हुआ है माउंट पेलोमार ऑब्जर्वेटरी में यूएसए में. इसके बाद स्टार जो है मेनली हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं. उनका जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 6,000 डिग्री सेल्सियस. तो स्टार्स हमें डे टाइम में क्यों नहीं दिखते हैं? वो डे टाइम में इसलिए नहीं दिखते हैं क्योंकि डे टाइम में सनलाइट बहुत तेज़ होती है जिसकी वजह से हमें स्टार की वो लाइट नहीं दिख पाती है. उसके बाद स्टार जो है अर्थ से भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं, स्टार सन से भी ज़्यादा बड़े हैं. तो ये इतने छोटे इसलिए दिखते हैं क्योंकि अर्थ से बहुत दूर है, पर असल में सन और अर्थ से भी ज़्यादा बड़े हैं. तो जब हम स्टार्स को अर्थ से देखते हैं तो वो ईस्ट से वेस्ट मूव करते हुए दिखते हैं क्योंकि हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, इसलिए हमें स्टार्स ईस्ट टू वेस्ट रोटेट होते हुए दिखते हैं. जो स्टार्स हमें स्टेशनरी दिखता है जब हम अर्थ से देखते हैं जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में सिचुएटेड है, हम उसको बोलते हैं पोल स्टार या पोलैरिस, ध्रुव तारा हिंदी में. तो पोल स्टार स्टेशनरी इसलिए दिखता है क्योंकि ये लाई करता है जोग्राफिक एक्सिस पर जहाँ पर अर्थ रोटेट करती है. जो पोल स्टार है वो हमेशा दिखता है हमें नॉर्थ डायरेक्शन में, इसलिए पोल स्टार की डायरेक्शन देखकर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कौन सी डायरेक्शन है. पहले के टाइम में सेलर्स स्टार्स की हेल्प से डायरेक्शन फाइंड करते थे. ठीक है, आप कंपास की उससे इसको देख भी सकते हो, तो आप कंपास की हेल्प से इजीली रास्ता फाइंड कर सकते हो. ठीक है, इसलिए कभी भी आप रात में अपना रास्ता नहीं भूलोगे स्टार की हेल्प से. तो पोल स्टार बहुत इंपॉर्टेंट रहा है नेविगेटर्स के लिए सी में एंशियंट टाइम से ही, इवन प्रेजेंट डे में भी.
तो जीपीएस के एग्जिस्टेंस के बाद, मॉडर्न कंपासेस के एग्जिस्टेंस के बाद भी एक रिलायबल फ्रेंड है, जिसकी वजह से आप डायरेक्शन कभी भी नहीं भटकोगे। ठीक है, ये सिर्फ तभी फेल होता है जब आसमान में बहुत सारे बादल हो, क्लाउडी नाइट हो, वरना दिखता है। लाइट ईयर क्या है? जो डिस्टेंस लाइट ट्रैवल करती है एक ईयर में, वो लाइट ईयर है। ये यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए। ठीक है, हम प्लैनेट्स के बीच की दूरियां भी लाइट ईयर में मेजर कर लेते हैं। जो डिस्टेंस है स्टार्स और बाकी हेवनली बॉडीज के बीच में, हम उसको एक्सप्रेस करते हैं मिलियन ऑफ किलोमीटर्स में। जैसे कि सन जो है क्लोजेस्ट स्टार है अर्थ के, तो इसका जो डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर्स है। ठीक है, जैसे हम वास्ट डिस्टेंस जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं हेवनली बॉडीज के बीच में, या फिर हमारे गैलेक्टिक सिस्टम के बीच में, जो नंबर्स हैं इतने लार्ज हो जाते हैं कि उनको लिखना या बोलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब हम किलोमीटर्स को यूज कर रहे हैं। तो इसलिए ज्यादातर स्टार्स मिलियंस ट्रिलियंस किलोमीटर दूर हैं, तो इसलिए हम लाइट ईयर को एज अ यूनिट यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, तो हम किलोमीटर्स की जगह लाइट ईयर को यूज करते हैं डिस्टेंस मेजर करने के लिए। लाइट जो है लगभग ट्रैवल करती है 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेकेंड इन 1 ईयर कितने हुए? 365 × 24, 60 × 60। डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट ईयर कितना हुआ? ये जो यूनिट है आप इसको नंबर ऑफ सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 946 × 10⁻12 किलोमीटर। फाइन। तो लाइट ट्रैवल करती है लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, तो हम सेकेंड्स निकाल लेते हैं। एक ईयर में कितने सेकेंड्स हैं? तो 365 डेज 24 आवर्स। ठीक है, 60 मिनट्स × 60 सेकेंड्स। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ सेकेंड 1 ईयर में, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसी यूनिट से, तो हमारा क्या आ जाएगा? 946 × 10⁻12 किलोमीटर, जो कि डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है लाइट एक ईयर में। ठीक है, तो जो स्टार अर्थ के सबसे पास है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी, एक स्मॉल रेड ड्वार्फ स्टार है जो लगभग 4.2 लाइट ईयर्स दूर है। ठीक है, तो आप इस डिस्टेंस को किलोमीटर में निकाल सकते हो अर्थ से, सेम इसी तरीके से जिस तरह से हमने ऊपर निकाला था। जितने भी स्टार्स हैं इंक्लूडिंग सन मूव करते हैं किसी सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड या ग्रुप ऑफ बॉडीज के अराउंड हाई स्पीड पर। जब हम अर्थ से देखते हैं, जो डिस्टेंस है उनके बीच का वो चेंज होते हुए नहीं दिखता है, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो इसलिए अगर उनके बीच में कभी डिस्टेंस चेंज होता भी है तो हमें कुछ सालों तक नहीं पता चलता है, इवन एक लाइफ टाइम में भी हमें वो चेंज नहीं पता चलता है। ठीक है, उसके बाद गैलेक्सीज जो है लार्ज कलेक्शन है सेलेस्टियल बॉडीज का, जैसे स्टार, प्लैनेट्स और कॉमेट्स। लगभग 100 बिलियन गैलेक्सीज है हमारे यूनिवर्स में। गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती हैं अलग अलग शेप्स में। ज़्यादातर गैलेक्सीज जो है स्पायरिकल और इलेप्टिकल है शेप में। इलेप्टिकल गैलेक्सीज बहुत ज़्यादा ब्राइट होती हैं, स्पायरल गैलेक्सीज ज़्यादा बड़ी होती हैं। जो मून है स्पाइरल गैलेक्सी में, एंड्रोमेडा, वो क्या है? वन ऑफ द मोस्ट ब्रेथ टेकिंग साइट है नाइट स्काई में। बहुत सुंदर व्यू है, जो कि 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स अवे दूर है। तो क्लोजेस्ट मेजर गैलेक्सी है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के पास, और जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो लगभग 2 लाख लाइट ईयर्स है डायमीटर में। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी के ट्वाइस। तो क्लोजेस्ट गैलेक्सी है हमारी गैलेक्सी के, मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे ज्यादा पास है, और ये लगभग 2 लाख लाइट ईयर्स है डायमीटर में। ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से करती है, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से दुगनी बड़ी है। सोलर सिस्टम बिलोंग करता है मिल्की वे को, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आकाश गंगा गैलेक्सी, जो कि एक स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी है। जो सन है वो एक लिटिल येलो पार्ट है इस गैलेक्सी का, जो कि स्पाइरल के आर्म्स पर सिचुएटेड है। क्लियर नाइट पर ये बैंड ऑफ स्टार्स की तरह दिखती है, जो कि शाइन कर रहे हैं स्काई के अक्रॉस, क्योंकि जो पोजिशन फोर्सेस हैं उससे हम अपनी गैलेक्सी को एज ऑन देख सकते हैं, जो कि डिस्क की तरह लगती है। जितने भी गैलेक्सीज हैं वो एक दूसरे से दूर मूव करती हैं। लगभग 125 बिलियन गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स में। ठीक है, तो वो एक दूसरे से रिसीड कर रही हैं, दूर जा रही हैं लगभग लाइट की अप्रोचिंग स्पीड में। उसके बाद कॉन्स्टलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार जो कि एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न बनाती है, किसी ऐसा पैटर्न ड्रॉ कर कोई ऐसा पैटर्न ड्रॉ करती है जो हमें किसी चीज से रिजेंबल होते हुए दिखता है, वो कहलाता है कॉन्स्टलेशन।
तो जब हम नाइट स्काई में ऊपर देखते हैं, कई बार हमें ग्रुप ऑफ ब्राइट स्टार्स दिखते हैं जो कि एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। तो कॉन्स्टलेशन ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो हम इन स्टार्स के बीच में बना देते हैं, जिसे पहले नेविगेशन के लिए यूज किया जाता था स्काई में। ठीक है, कुछ एंशियंट क्रिएटर्स के नाम पर हैं, कुछ अभी डिस्कवर्ड हुए हैं। ऐसे पैटर्न्स किसी सर्टेन ऑब्जेक्ट या फिगर को रिजेंबल करते हैं। बहुत सारे कॉन्स्टलेशन आइडेंटिफाइड है, एस्ट्रोनॉमर्स ने उन्हें नेम दिया हुआ है। 88 कॉन्स्टलेशन आज तक रिकॉग्नाइज्ड है, नेम है। कॉन्स्टलेशन जो है किसी फिगर के नाम पर नेम्ड होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कॉन्स्टलेशन ऑफ हर्क्यूलिस। तो एंशियंट जो है सर्टेनली यूज करते थे बहुत ज्यादा इमेजिनेशन एंड कॉन्स्टलेशन को नेम करते हुए। ज्यादातर जो है एक फर्स्ट ग्लैंस में जैसे उनको ऑब्जेक्ट दिखता था उसके बेसिस पर करते थे। ठीक है, मिथोलॉजिकल हीरोज के बेस पर, करेक्टर्स के बेसिस पर वो नाम रखते थे, जैसे कि हर्क्यूलिस एक स्टोरी का करेक्टर है जिनके बेस पर उन्होंने नाम रखा हर्क्यूलिस इस वाले ग्रुप स्टार का। स्टार्स की तरह कॉन्स्टलेशन भी ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं स्काई में, क्योंकि अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट से। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टलेशंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है अर्सा मेजर ग्रेट बियर। ये जो कॉन्स्टलेशन है इसमें 7 ब्राइट स्टार्स हैं जो कि स्पून या डिपर की शेप में अरेंज है। एक स्पून जो है वो वाटर लेने के काम आता है पिक्चर से। 3 स्टार्स हैं जो कि इस डिपर के हैंडल पर लोकेटेड हैं। 4 जो है इसके बोल में है। अर्सा मेजर को हम ग्रेट बियर भी बोलते हैं, आप यहाँ देख सकते हो। अर्सा लेटिन वर्ड है बियर के लिए। ठीक है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे फेंट स्टार्स भी हैं। ये फॉर्म करता है एक पैटर्न जो कि हमें बियर की तरह लगता है। इसमें 7 स्टार हैं। अर्सा मेजर को हम सप्तऋषि भी बोलते हैं। प्रिसाइसली बोले तो हिंदी में हम इसको विराट सप्तऋषि बोलते हैं। अर्सा मेजर जो है विजिबल होता है समर सीजन के टाइम नॉर्दर्न स्काई में। ये जो कॉन्स्टलेशन है हमें लोकेट करने में हेल्प करती है पोलर स्टार की पोजीशन। अगर हम एक्सटेंड करें एक इमेजिनरी लाइन लास्ट 2 स्टार से, ठीक है, बोल से उसके, तो क्या होगा, नॉर्थ विल टेक यू टू पोल स्टार, वहां से नॉर्थ में आप पोल स्टार पहुंच जाओगे। उसके बाद अर्सा माइनर जो कि लिटिल बियर है, आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, इंडियन नेम अर्सा माइनर का क्या है, लघु सप्तऋषि है। जो स्टार्स है इस कॉन्स्टलेशन में वो भी एक पैटर्न में अरेंज है अर्सा मेजर की तरह ही, बट ये स्टार्स लेस ब्राइट हैं, ज्यादा क्लोज हैं एक दूसरे के। ठीक है, जो फेमस पोल स्टार है उसको नॉर्थ स्टार बोलते हैं, वो इस कॉन्स्टलेशन का पार्ट है। जो लास्ट स्टार है इस अर्सा माइनर के हैंडल में वो एक पोल स्टार है खुद। उसके बाद ओरियन जिसको हम मृगा बोलते हैं इंडिया में। द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्स्टलेशन है स्काई में, इसमें 7 ब्राइट स्टार्स हैं, बाकी फेंट स्टार्स हैं। तो ये सजेस्ट करते हैं एक हंटर की शेप। 4 ब्राइट स्टार्स रिप्रेजेंट करते हैं शोल्डर, लेग। 3 जो मिडिल के स्टार हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं बेल्ट। अदर फेंट स्टार जो है कंप्लीट करते हैं पिक्चर को। तो बेटलगीज जो कि लार्जेस्ट नोन स्टार है जिसको हम रिगल भी बोलते हैं, वो क्या है, 2 ब्राइटेस्ट स्टार्स हैं कॉन्स्टेलेशन के। बेटलगीज जिसको हम अल्फा ओरी भी बोलते हैं, वो क्या है, 20 ब्राइट स्टार्स हैं स्काई में। रिगल जो है ब्राइटेस्ट स्टार्स है ओरियन कॉन्स्टेलेशन का। ये 6 ब्राइटेस्ट स्टार है पूरे स्काई में। कॉन्स्टेलेशन विजिबल होती है ये वाली विंटर के टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लेट इवनिंग में। ओरियन को हम इंडियन नेम से मृगा भी बोलते हैं। स्कॉर्पियो जैसा नेम बता रहा है, ये एक स्कॉर्पियो की बिच्छू की शेप में होता है। ठीक है, टेल और पिंसेस होते हैं इसके। तो इसमें 7 ब्राइट स्टार्स हैं और बाकी फेंट स्टार्स हैं, समर सीजन में विजिबल होता है। उसके बाद कैसियोपिया, ये 5 स्टार्स का ग्रुप है जो कि फॉर्म करता है डब्ल्यू। इंडियन एस्ट्रोनॉमी में इसका नाम शर्मिष्ठा है। ये पोलर स्टार के पास देखा जा सकता है, विजिबल होता है अक्टूबर के मंथ में नॉर्दर्न स्काई में। उसके बाद प्लेडीज, ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टलेशन है स्काई में। जो स्टार है कॉन्स्टलेशन में इसमें कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है, कोई रिकॉग्नाइजेबल शेप नहीं है जो फेमिलियर है, बस ये क्लस्टर है स्टार्स का, ट्विंकलिंग जेम्स है स्काई में। तो जो क्लस्टर्स है स्टार का, इस कॉन्स्टलेशन को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल क्लस्टर्स, और इसका इंडियन नेम है क्रिटिका। फाइन। फिर द प्लैनेट सन, प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, उनके सैटेलाइट्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, बाकी सेलेस्टियल बॉडीज जो है वो मिलकर सोलर सिस्टम बनाती है। जितने भी मेंबर्स है सोलर सिस्टम के सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में, जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिट्स। सॉलिड हेवनली बॉडीज रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, उनको हम बोलते हैं प्लैनेट्स। तो 8 प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। जो इनर मोस्ट प्लैनेट है मर्करी, वीनस, अर्थ और मार्स, उसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, क्योंकि इसमें वेल डिफाइंड सरफेसेस हैं, रॉक्स और सॉइल्स हैं। जो बाहर के प्लैनेट्स हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, उसको हम बोलते हैं जोवियन प्लैनेट, क्योंकि ये ज्यादातर गैसेस के बने हुए हैं, इनको हम गैस जाइंट्स भी बोलते हैं। तो प्लैनेट्स की अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती है, वो शाइन करते हैं क्योंकि सन की लाइट उन पर पड़ती है, वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट वीनस। ठीक है,
तो जितने भी प्लैनेट्स हैं वीनस को छोड़ के वो रोटेट करते हैं वेस्ट टू ईस्ट, सिर्फ वीनस ही है जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। डिफरेंट स्पीड की वजह से उनकी जो पोजीशन है वो चेंज होती है अर्थ के रिस्पेक्ट में रोज। तो एंशियंट जो है उन्हें प्लैनेट बुलाते हैं, प्लैनेट का मतलब है वॉन्डरर। फाइन। उसके बाद सुनीता विलियम्स जो कि सिलेक्टेड थी, नासा ने उनको सिलेक्ट किया था दिसंबर 1994 में। उनका फर्स्ट मिशन था स्पेस में, ठीक है, जो कि 1911-97 से 5/12/97 तक लास्ट किया था, जिसमें उन्होंने 16.5 माइल्स ट्रैवल किया था 252 ऑर्बिट्स में अर्थ की, ठीक है। उसका सेकेंड मिशन था जो कि 1613 से 123 तक चला था, जिसमें उनकी ट्रेजिक डेथ हो गई थी। उनका जो स्पेस शटल था कोलंबिया अर्थ पर वापस आते हुए इंटीग्रेट हो गया था 1 फरवरी 2003 में। 16 मिनट्स पहले बस वो अर्थ में पहुंचने वाली थी, 16 मिनट पहले उनका जो स्पेस शटल था डिसइंटीग्रेट हो गया था। तो इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने हिस्ट्री सेट की थी, एक नया रिकॉर्ड सेट किया था लॉन्गेस्ट अनइंटरप्टेड स्पेस फ्लाइट के लिए बाया विमेन, 10 दिसंबर से 16 जून, ठीक है। उसके बाद एस्टेरॉइड्स, स्मॉल पीसेस रॉक्स के या मेटल्स के जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट्स में, ठीक है, मार्स और जुपिटर की, वो क्या कहलाते हैं, एस्टेरॉइड्स। लार्जेस्ट एस्टेरॉइड सीरीज है जिसको अब एक ड्वार्फ प्लैनेट भी कंसिडर किया गया है। एस्टेरॉइड जो है वैरायटी ऑफ साइज के एस्टेरॉइड्स देख चुके हैं, 1 किलोमीटर से कुछ किलोमीटर तक के डायमीटर में। जो ज्यादातर एस्टेरॉइड्स हैं वो पावरफुल टेलीस्कोप की हेल्प से देखे जा सकते हैं। एस्टिमेटली 1 लाख एस्टेरॉइड्स हैं। ईच एस्टेरॉइड की अपनी एक ऑर्बिट है, जो ऑर्बिट्स एस्टेरॉइड की वो लार्ज डिस्टेंस पर फैली हुई हैं, एक बैंड बना रही हैं। इस रीजन को हम एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि एस्टेरॉइड तब बने थे जब सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ था 5000 मिलियन साल पहले। कुछ मानते हैं कि वो रिमेन्स है किसी प्लैनेट के जो कि ब्रेकअप हो गया था किसी मैसिव कोलिजन के बाद किसी दूसरी हेवनली बॉडी से। कॉमेट्स क्या है? कॉमेट स्मॉल हेवनली बॉडी है जो कि आइस और डस्ट या गैसेस की बनी है, जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। कॉमेट में हेड या न्यूक्लियस होता है, एक लॉन्ग टेल होती है जो है, डस्ट में आइस होती है, डस्ट और रॉक्स होते हैं। कॉमेट जैसे सन में आता है उसकी टेल की लेंथ इंक्रीज होती है, क्योंकि जो गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर हैं कॉमेट के, वो पुश अवे हो जाते हैं सोलर रेडिएशन के प्रेशर की वजह से। जो टेल है कॉमेट की वो हमेशा सन की तरफ पॉइंट करती है। जो टेल है कॉमेट की वो 800 मिलियन किलोमीटर तक की हो सकती है। कॉमेट जो है अर्थ से दिखते हैं जब वो बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं सन के। तो कॉमेट्स में बहुत लंबी ऑर्बिट्स होती हैं तो उनको वापस जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फेमस हेली कॉमेट जो है वो हर 76 ईयर्स में दिखता है, लास्ट टाइम ही 1986 में दिखा था। फिर मीटियोर्स और मीटियोराइट्स। मीटियोर्स बहुत छोटे छोटे स्टार लाइक ऑब्जेक्ट होते हैं जो रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। वो तब विजिबल होते हैं जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं। जो मीटियोर है अर्थ के सरफेस पर जब एंटर होता है तो वो बहुत फास्ट स्पीड में आता है, लगभग 2 माइल्स पर सेकेंड की। इतनी स्पीड में ये फ्रिक्शन की वजह से हीट हो जाते हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं अर्थ के सरफेस में उसके साथ फ्रिक्शन में आ जाते हैं। जो हीट प्रोड्यूस होती है इतनी ज़्यादा होती है कि मीटियोर खुद जलने लगते हैं। जो पाथ है वो हमें विजिबल दिखने लगता है, एक स्ट्रीक ऑफ लाइट दिखने लगती है। एक मीटियोर को हम शूटिंग स्टार बोलते हैं, ये स्टार नहीं होता है वैसे। मीटियोर बहुत बड़ा होता है, ये अर्थ के सरफेस पर आके गिर सकता है पूरा जलने के बाद। मीटेरॉइड जो है जो अर्थ के सरफेस पर आते हैं साइज में अलग अलग हो सकते हैं, पेबल जितने छोटे भी हो सकते हैं और कुछ टन्स के भी हो सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट इज न्यू बर्ड्स यूनिवर्स क्या है? टोटल कॉम्पोजिशन, गैलेक्सी, स्टार्स, प्लैनेट और एवरीथिंग, जो कि ह्यूमन काइंड को पता है। सेलेस्टियल बॉडी क्या है? अर्थ, मून, प्लैनेट, सन, स्टार्स और कॉमेट्स। गैलेक्सी क्या है? ह्यूज ग्रुप ऑफ स्टार्स। एस्ट्रोनॉमी क्या है? साइंस ऑफ स्टडिंग द यूनिवर्स। लाइट ईयर क्या है? यूनिट ऑफ डिस्टेंस इन एस्ट्रोनॉमी। एस्टेरॉइड्स क्या है? लार्ज नंबर ऑफ रॉक जो कि मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट में मिलते हैं। पोल स्टार क्या है? एक स्टार जो कि नॉर्थ पोल में लाई करता है, जिसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है। कॉमेट क्या है? एक हेवनली बॉडी जो रिवॉल्व करती है सन के अराउंड ह्यूज ऑर्बिट में, जो कि लंबा टाइम लेती है। मीटियोर्स क्या है? सॉल रॉकी ऑब्जेक्ट स्पेस में जो अर्थ के ऊपर गिरते हैं, एटमॉस्फेयर में आके बर्न करने लगते हैं। मीटियोराइट्स क्या है? अनबर्न पीसेस मीटियोर के जो कि अर्थ सरफेस पर आते हैं। फिर लेट्स रिवाइज। यूनिवर्स में सब चीजें हैं जैसे स्टार्स, प्लैनेट, मून, हेवनली बॉडीज, जो भी चीज एग्जिस्ट करती है हेवनली बॉडीज में, और वास्ट स्पेस उनके बीच में। गैलेक्सी क्या है? ग्रुप है बिलियन स्टार्स का सोलर सिस्टम में। जिस सोलर सिस्टम में हम रहते हैं वो कौन सी गैलेक्सी में है? मिल्की वे गैलेक्सी में। स्टार जो है यू स्पिनिंग बॉल से ल्यूमिनस गैसेस की, जो कि हीट और लाइट देते हैं। सन भी एक स्टार है। प्लैनेट हेवनली बॉडीज हैं जो कि रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, ये अपनी खुद की लाइट नहीं देते हैं।
इसके बाद डिस्टेंस जो है स्पेस का वो मेजर किया जाता है लाइट ईयर्स में। 1 लाइट ईयर किसके बराबर है? डिस्टेंस ट्रेवल जो लाइट कर रही है 1 साल में। कॉन्स्टलेशन स्टार्स हैं जो कि पैटर्न बनाते हैं जब उन्हें अर्थ में से देखते हैं हम, जैसे अर्सा मेजर, अर्सा माइनर, ओरियन और स्कॉर्पियस। 8 प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में जो कि रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। मून, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मीटियोर्स हेवनली बॉडीज हैं सोलर सिस्टम। साइंटिस्ट ये मानते हैं जो यूनिवर्स है 15 बिलियन ईयर अगो बना है किसी ह्यूज एक्सप्लोजन के बाद, जिसको हम बोलते हैं बिग बैंग। कॉमेट जो है स्मॉल बॉडी है आइस और डस्ट की जो कि मूव करती है सन के अराउंड बहुत बड़ी बड़ी ऑर्बिट्स में। ग्लोइंग गैसेस और डस्ट जो है फॉर्म करती है कॉमेट की टेल जब वो सन के पास आती है। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द साइंस ऑफ स्टडिंग द यूनिवर्स इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। The pole star is constellation of, the answer is Ursa Minor. Last number of rocks that lie between the orbits of Mars and Jupiter are called asteroids. Morning star is better known as Venus. It is heavenly body. It is a heavenly body that has its own light. It's a star. 1 light year is equal to 9.46 into 10 raised to the, so 9.46 into 10 raised to power 12 kilometers. Sun is a huge ball of very hot gases. These gases are hydrogen and helium. Fine. The major stars of this constellation form the body of Hunter is, the answer is D, Orion. The branch of science that deals with study of universe is called astronomy. The dash is nearest neighbor of Earth in the sky. The answer is Moon. The Earth and all heavenly body in the sky make the solar system. About dash stars are visible to naked eyes on a clear cloudless night. So about 1000 stars. Dash is an astronomical unit that is equal to dash light years. Answer is parsec and it is equal to 3.26 light years. The mean distance of CERN from Earth is called the dash and it is equal to dash. So it is called astronomical unit. And it is equal to 149.6 million kilometers. Fine. The moon is a dash satellite of the Earth. The answer is natural. All objects seen in sky, including planets, stars, and galaxies, are known as heavenly bodies. Next is true false. The coldest planet in solar system is Mercury. This is false. The sunlight reflects light of other nearby. The sun reflects the light of other nearby stars. This is false. A galaxy is a group of stars arranged in recognizable shape. This is false. Meteors that finally reach the Earth's surface are called meteoroids. This is true. Pole star is nearest star to the solar system. This is false. A shooting star is same as meteor. This is true. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Rest of the exercise you have to fill out yourself. And now we will meet in our next video. Thank you everyone.